द लाइफ डिवाइन। इस अध्याय का मुख्य प्रश्न है, आखिर इंसान हमेशा अपने वर्तमान से असंतुष्ट क्यों रहता है। श्री अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य एक अजीब प्राणी है। वह जो कुछ पा लेता है उससे संतुष्ट नहीं होता। धन मिल जाए तो और चाहिए, ज्ञान मिल जाए तो और चाहिए, शक्ति मिल जाए तो और चाहिए, और जब सब कुछ मिल जाता है तब भी भीतर कोई खालीपन बचा रहता है। पहली नजर में यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन श्री अरविंदो इसे कमजोरी नहीं मानते। उनके अनुसार यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि प्रकृति में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं मानता। पशु अपने स्वभाव में संतुष्ट है, पेड़ अपने स्वभाव में संतुष्ट है, लेकिन मनुष्य नहीं। उसके भीतर हमेशा एक पुकार उठती रहती है। क्या बस इतना ही? क्या जीवन का कोई और अर्थ नहीं? क्या मृत्यु अंतिम सत्य है? क्या चेतना इससे आगे नहीं जा सकती? श्री अरविंदो के अनुसार यही पुकार मानव विकास की असली शक्ति है। वह कहते हैं कि इतिहास को देखो, हर सभ्यता में, हर युग में, हर संस्कृति में मनुष्य ने किसी न किसी रूप में अमरता, पूर्णता, सत्य, स्वतंत्रता और आनंद की खोज की है। कभी धर्म के माध्यम से, कभी दर्शन के माध्यम से, कभी विज्ञान के माध्यम से। रास्ते अलग रहे, लेकिन खोज एक ही रही। यही खोज बताती है कि मनुष्य केवल जैविक दुर्घटना नहीं है, उसके भीतर कुछ ऐसा है जो अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे जाना चाहता है। श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य की यह आकांक्षा कल्पना नहीं है, क्योंकि प्रकृति कोई ऐसी इच्छा पैदा नहीं करती जिसका कोई आधार ही ना हो। भूख है क्योंकि भोजन है, प्यास है क्योंकि जल है, ज्ञान की इच्छा है क्योंकि ज्ञान संभव है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के भीतर पूर्णता की आकांक्षा है तो इसका अर्थ है कि पूर्णता किसी न किसी रूप में संभव है। यहीं से अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विचार शुरू होता है। मनुष्य केवल एक विकसित पशु नहीं है, वह एक संक्रमण है। वह अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह एक पुल है। उसके माध्यम से प्रकृति किसी और ऊंची चेतना की ओर बढ़ रही है। क्या केवल पदार्थ ही सत्य है? अब श्री अरविंदो एक ऐसे विचार के सामने खड़े होते हैं जिसने आधुनिक दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। यह विचार कहता है, इस ब्रह्मांड में पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। चेतना, मस्तिष्क की रासायनिक क्रिया, आत्मा एक कल्पना, ईश्वर मानव मन का निर्माण। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो दिखाई देता है वही वास्तविक है, जो मापा जा सकता है वही सत्य है, जो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं हो सकता उसका कोई अस्तित्व नहीं। श्री अरविंदो इस विचार को हल्के में खारिज नहीं करते, वे पहले इसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। विज्ञान ने अद्भुत सफलताएं प्राप्त की हैं, उसने प्रकृति के रहस्यों को खोला है, उसने मनुष्य को ऐसी शक्तियां दी हैं जिनकी प्राचीन युगों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए, केवल इसीलिए कि कोई विचार आध्यात्मिक नहीं है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अरविंदो एक प्रश्न उठाते हैं, बहुत साधारण प्रश्न, इतना साधारण कि लोग अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि पदार्थ ही सब कुछ है तो चेतना आई कहां से? सोचिए, एक पत्थर को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, एक धातु को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, एक अणु को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं, लेकिन इन्हीं अणुओं और पदार्थों से बना मनुष्य अपने बारे में सोच सकता है। वह अपने विचारों को देख सकता है, वह पूछ सकता है, मैं कौन हूं? तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि यदि प्रारंभ में केवल अचेतन पदार्थ था तो चेतना उसमें आई कैसे? श्री अरविंदो कहते हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वह मान लेता है कि चेतना पदार्थ की उपज है, लेकिन तब भी रहस्य बना रहता है। अचेतन से चेतन कैसे निकला? कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बीज रखा है,
कुछ समय बाद वह वृक्ष बन जाता है, क्योंकि वृक्ष की संभावना पहले से बीज में मौजूद थी। यदि बीज में वृक्ष की संभावना न हो तो लाख प्रयास के बाद भी बीज उत्पन्न नहीं होगा। अब यही तर्क श्री अरबिंदो चेतना पर लागू करते हैं। यदि चेतना आज ब्रह्मांड में दिखाई दे रही है तो किसी न किसी रूप में उसकी संभावना प्रारंभ से ही अस्तित्व में रही होगी, क्योंकि जो बिल्कुल मौजूद नहीं है वह अचानक प्रकट नहीं हो सकता। यहीं से श्री अरबिंदो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जिसे वह बाद में इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझनी होगी। वह यह नहीं कह रहे कि पदार्थ झूठा है, नहीं। द लाइफ डिवाइन बार बार पदार्थ की वास्तविकता को स्वीकार करती है। वह केवल यह कह रहे हैं कि पदार्थ संपूर्ण सत्य नहीं है। जैसे समुद्र की सतह देखकर पूरे समुद्र को नहीं समझा जा सकता, वैसे ही केवल पदार्थ को देखकर संपूर्ण वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वास्तविकता का एक आंतरिक पक्ष भी है, एक चेतन पक्ष, एक ऐसा आयाम जो धीरे धीरे विकास के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा है। यहीं पर श्री अरबिंदो डार्विन के विकासवाद को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे अधूरा मानते हैं। वे कहते हैं, हाँ विकास हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि विकास किसका हुआ है, केवल शरीर का या चेतना का भी। पदार्थ से जीवन प्रकट हुआ, जीवन से मन प्रकट हुआ, और यदि क्रम सत्य है तो क्या मन ही अंतिम चरण है या मन के बाद भी कुछ है? यहीं से द लाइफ डिवाइन का अगला महान विचार जन्म लेता है कि यदि चेतना विकास कर रही है तो मनुष्य अंतिम उपलब्धि नहीं है। जैसे पशु अंतिम उपलब्धि नहीं था, वैसे ही मनुष्य भी अंतिम उपलब्धि नहीं। मनुष्य एक मध्यमवर्ती अवस्था है, एक पुल, एक संक्रमण। और यही बात श्री अरबिंदो को आधुनिक दर्शन से अलग बनाती है। वह केवल यह नहीं पूछते मनुष्य कहाँ से आया, वे यह भी पूछते हैं कि मनुष्य कहाँ जा रहा है। क्या संसार केवल भ्रम है? क्योंकि यदि केवल पदार्थ पर्याप्त नहीं है तो क्या इसका अर्थ यह है कि संसार मिथ्या है? क्या यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक सपना है? यहीं पर श्री अरबिंदो भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं से संवाद शुरू करते हैं और एक अत्यंत गहरा उत्तर देते हैं। अब तक हमने देखा कि श्री अरबिंदो केवल भौतिकतावाद को पर्याप्त नहीं मानते, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि चेतना पदार्थ से अधिक गहरी है, एक दूसरा विचार सामने आता है। भारत में हजारों वर्षों से एक धारणा रही है कि यह संसार अंतिम सत्य नहीं है। कुछ परंपराएं तो यहाँ तक कहती हैं कि जगत मिथ्या है, अर्थात जो कुछ हम देख रहे हैं वह केवल एक आभास है, एक पर्दा है, एक सपना है, सत्य कहीं और है। श्री अरबिंदो इस दृष्टिकोण का भी गहरा सम्मान करते हैं, क्योंकि इतिहास में अनेक योगियों और ऋषियों ने ऐसी अवस्थाओं का अनुभव किया है जहां संसार का महत्व लगभग समाप्त हो जाता है। उनके लिए केवल परम सत्य बचता है, केवल ब्रह्मा, केवल शुद्ध चेतना। लेकिन यहां भी श्री अरबिंदो एक प्रश्न पूछते हैं, यदि ब्रह्म ही सत्य है तो यह संसार उत्पन्न क्यों हुआ? यदि सब कुछ भ्रम है तो यह भ्रम आया कहां से? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि संसार केवल भ्रम है तो फिर हमें यह भी समझना होगा कि यह भ्रम उत्पन्न कैसे हुआ, और यदि यह भ्रम उत्पन्न हुआ तो उसमें भी किसी प्रकार की शक्ति तो काम कर रही होगी। श्री अरबिंदो कहते हैं कि समस्या यह नहीं कि ऋषियों का अनुभव गलत था, समस्या यह है कि उस अनुभव की व्याख्या अधूरी हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति समुद्र की गहराई में उतरता है, वहां उसे पूर्ण शांति मिलती है, ऊपर की लहरें गायब हो जाती हैं। अब यदि वह लौट कर कहे केवल गहराई सत्य है, लहरें असत्य हैं, तो क्या वह पूरी सच्चाई बता रहा है? नहीं, गहराई भी समुद्र है, लहरें भी समुद्र हैं। यही बात श्री अरबिंदो वास्तविकता के बारे में कहते हैं। जब कोई योगी परम चेतना का अनुभव करता है तो वह एक वास्तविक अनुभव है, लेकिन उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि संसार झूठा है। द लाइफ डिवाइन में
श्री अरबिंदो बार बार संकेत करते हैं कि अनंत यदि वास्तव में अनंत है तो उसे संसार को भी अपने भीतर समाहित करना चाहिए। यदि ब्रह्म सर्वव्यापी है तो पदार्थ भी उसी के भीतर होना चाहिए। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो संसार ईश्वर से बाहर नहीं हो सकता। यहीं से अरबिंदो का दर्शन एक अद्भुत मोड़ लेता है। वे कहते हैं समस्या संसार में नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि में है। हम वास्तविकता को टुकड़ों में देखते हैं, इसीलिए हमें विरोध दिखाई देता है। आत्मा बनाम पदार्थ, ईश्वर बनाम संसार, चेतना बनाम प्रकृति। लेकिन उच्चतर दृष्टि से ये विरोध नहीं है, ये एक ही वास्तविकता के विभिन्न स्तर हैं। यही कारण है कि श्री अरबिंदो का लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं है। पारंपरिक आध्यात्मिकता का बड़ा भाग संसार से ऊपर उठने पर केंद्रित रहा, लेकिन श्री अरबिंदो पूछते हैं यदि दिव्यता सर्वत्र है तो उसे जीवन में क्यों न उतारा जाए। यदि चेतना सर्वोच्च है तो वह पृथ्वी पर क्यों न प्रकट हो। यहीं से लाइफ डिवाइन का सबसे क्रांतिकारी विचार जन्म लेता है। आध्यात्मिकता केवल संसार से भागना नहीं, आध्यात्मिकता संसार का रूपांतरण भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि सब कुछ दिव्य है तो फिर अज्ञान क्यों है, दुख क्यों है, भय क्यों है, हिंसा क्यों है, मृत्यु क्यों है। यदि ईश्वर है तो अंधकार क्यों है। यदि आनंद मूल सत्य है तो पीड़ा क्यों है। यही वह प्रश्न है जहां अधिकांश दर्शन उलझ जाते हैं। और यहीं से श्री अरबिंदो द लाइफ डिवाइन के सबसे गहरे क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। अब हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिससे लगभग हर आध्यात्मिक खोज टकराती है। और सच कहें तो यदि इस प्रश्न का उत्तर न मिले तो ईश्वर, चेतना, दिव्यता ये सब केवल सुंदर शब्द बनकर रह जाते हैं। ये प्रश्न यह है कि यदि अस्तित्व का मूल सत्य दिव्य है तो संसार में इतना अंधकार क्यों है। यदि परम सत्य आनंद है तो दुख क्यों है। यदि परम सत्य चेतना है तो अज्ञान क्यों है। यदि परम सत्य पूर्णता है तो अपूर्णता क्यों है। यह प्रश्न नया नहीं है, हजारों वर्षों से मानवता इसे पूछ रही है और अक्सर दो उत्तर दिए गए। पहला उत्तर संसार ही झूठा है, दूसरा उत्तर है कि ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन श्री अरबिंदो इसमें से किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे कहते हैं पहले हमें यह समझना होगा कि अज्ञान वास्तव में है क्या। हम सामान्यतः क्या सोचते हैं कि अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव, लेकिन द लाइफ डिवाइन में अज्ञान को केवल ज्ञान की कमी नहीं माना गया। श्री अरबिंदो के अनुसार अज्ञान का अर्थ है पूर्ण सत्य का आंशिक ज्ञान। हम सत्य से कटे हुए नहीं हैं, हम सत्य को टुकड़ों में देख रहे हैं। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को एक अलग व्यक्ति समझता है। उसे लगता है मैं यहाँ हूँ, बाकी संसार वहाँ है। लेकिन उच्चतर चेतना में अब विभाजन उतना वास्तविक नहीं रह जाता। अब प्रश्न उठता है यदि मूल सत्य एक है तो यह विभाजन आया कैसे। यही अरबिंदो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, अर्थात अवतरण। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास तभी संभव है जब पहले कुछ छिपा हो। एक बीज में वृक्ष छिपा था, इसीलिए वृक्ष प्रकट हो गया। यदि वृक्ष की संभावना पहले से मौजूद ना हो तो विकास असंभव है। इसी प्रकार श्री अरबिंदो कहते हैं कि चेतना पहले स्वयं को पदार्थ में छिपाती है, फिर धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करती है। यही कारण है कि पदार्थ अचेतन दिखाई देता है। वास्तव में चेतना अनुपस्थित नहीं है, वह छिपी हुई है, संकुचित है, अपने को ढक चुकी है। फिर उसी छिपी हुई चेतना से जीवन प्रकट होता है, जीवन से मन प्रकट होता है और मन से आगे कुछ प्रकट होना बाकी है। यही दुख का रहस्य भी समझ में आने लगता है। अरबिंदो दुख को अंतिम सत्य नहीं मानते, न ही वे उसे ईश्वर की सजा मानते हैं। उनके अनुसार दुख उस संघर्ष का परिणाम है जो सीमित चेतना और व्यापक सत्य के बीच चलता है। जब जीवन अपने से बड़े सत्य की ओर बढ़ता है तो टकराव होता है, प्रतिरोध होता है, संघर्ष होता है। एक बीज जब मिट्टी को तोड़ता है तो प्रक्रिया सहज नहीं होती।
एक बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रक्रिया सहज नहीं होती। एक सभ्यता जब विकसित होती है तो प्रक्रिया सहज नहीं होती। इसी प्रकार चेतना का विकास भी संघर्षपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन यहाँ सावधान रहना होगा। श्री अरबिंदो यह नहीं कह रहे कि दुख अच्छा है, वे केवल यह कह रहे हैं कि दुख अंतिम वास्तविकता नहीं है। अंतिम वास्तविकता है आनंद, लेकिन वह आनंद अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। हम अभी विकास की अधूरी अवस्थाओं में खड़े हैं, इसलिए संसार हमें अपूर्ण दिखाई देता है। और यही द लाइफ डिवाइन एक बहुत साहसिक दावा करती है, मनुष्य अंतिम प्राणी नहीं है। जैसे पशु अंतिम नहीं था, वैसे ही मनुष्य भी अंतिम नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति ने पदार्थ से जीवन को जन्म दिया, जीवन से मन को जन्म दिया, उसी प्रकार मन से भी किसी उच्चतर चेतना का जन्म होना शेष है। यहीं से अरबिंदो हमें एक नए शब्द की ओर ले जाते हैं, एक ऐसे शब्द की ओर जो पूरी तरह द लाइफ डिवाइन के केंद्र में खड़ा है, सुपर माइंड। लेकिन सुपर माइंड को समझने से पहले हमें समझना होगा माइंड वास्तव में क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। मन की सीमाएं और सुपर माइंड की आवश्यकता, अब तक हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। यदि विकास वास्तविक है, यदि चेतना वास्तव में विकसित हो रही है और यदि मनुष्य अंतिम चरण नहीं है, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है, मनुष्य की वर्तमान सीमा क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें पूर्ण सत्य को देखने से रोकता है? श्री अरबिंदो का उत्तर है मन। लेकिन यहाँ एक भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि हम सामान्यतः सोचते हैं कि मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और एक अर्थ में यह सही भी है। मन ने विज्ञान पैदा किया, मन ने दर्शन पैदा किया, मन ने कला पैदा की, मन ने सभ्यताएं बनाई, मन ने तारों तक पहुंचने का सपना देखा। फिर भी अरबिंदो कहते हैं मन महान है लेकिन अंतिम नहीं, क्योंकि मन का काम है विभाजित करना। जब मन किसी वस्तु को देखता है तो वह उसे अलग अलग भागों में बांट देता है। यह अच्छा भी है, क्योंकि इसी से विश्लेषण संभव होता है, इसी से विज्ञान संभव होता है, लेकिन इसी के कारण मन संपूर्णता को खो देता है। उदाहरण के लिए मन कहता है यह मैं हूं, यह संसार है, यह शरीर है, यह आत्मा है, यह पदार्थ है, यह ईश्वर है। मन हर चीज को अलग अलग देखता है, लेकिन वास्तविकता शायद इतनी विभाजित नहीं है। यही कारण है कि संसार के महानतम विचारक भी अक्सर विरोधाभास में फंस जाते हैं। एक दार्शनिक कहता है केवल पदार्थ सत्य है, दूसरा कहता है केवल आत्मा सत्य है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को सही दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों संपूर्ण नहीं है। श्री अरबिंदो के अनुसार समस्या बुद्धि की कमजोरी नहीं है, समस्या यह है कि बुद्धि का स्वभाव ही खंडों में देखना है। मन सत्य को पकड़ता है लेकिन पूरा सत्य नहीं पकड़ पाता। जैसे कोई व्यक्ति विशाल पर्वत को एक छोटी खिड़की से देख रहा हो, जो वह देख रहा है वह गलत नहीं है, लेकिन संपूर्ण भी नहीं है। यहीं से अरबिंदो एक अद्भुत संभावना की बात करते हैं। क्या मन से ऊपर भी कोई चेतना है? ऐसी चेतना जो विभाजन के माध्यम से नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से जानती हो। ऐसी चेतना जो सत्य को टुकड़ों में नहीं, एक साथ देखती हो। यहीं पर सुपर माइंड का विचार आता है। अब यहाँ बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि आज इंटरनेट पर सुपर माइंड के बारे में बहुत सी काल्पनिक बातें फैली हुई हैं। द लाइफ डिवाइन में सुपर माइंड कोई जादुई शक्ति नहीं है, न कोई चमत्कारिक सिद्धि, न कोई रहस्यमय ऊर्जा। सुपर माइंड का मूल अर्थ है ट्रुथ कॉन्शियसनेस, अर्थात ऐसी चेतना जिसमें ज्ञान और सत्य अलग अलग नहीं है। हमारा मन अनुमान लगाता है, तुलना करता है, तर्क करता है, गलतियां करता है, फिर सुधारता है, लेकिन सुपर माइंड सत्य को सीधे जानता है। जैसे सूर्य को अपने प्रकाश के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सुपर माइंड में ज्ञान खोजा नहीं जाता, ज्ञान स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है। और यही कारण है कि श्री अरबिंदो इसे विकास की अगली बड़ी अवस्था मानते हैं। पदार्थ से जीवन आया, जीवन से मन आया, और मन से आगे सुपर माइंड का उद्देश्य होना है। यही द लाइफ डिवाइन का सबसे साहसिक कथन सामने आता है। मनुष्य विकास का अंतिम परिणाम नहीं है। जैसे कभी पृथ्वी पर केवल पदार्थ था, फिर जीवन आया, फिर मन आया, उसी प्रकार भविष्य में पृथ्वी पर ऐसी चेतना प्रकट हो सकती है
जो आज के मनुष्य से उतनी ही आगे हो जितना मनुष्य पशु से आगे है। अरबिंदो केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वे पूरी पृथ्वी के विकास की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार विकास कभी समाप्त ही नहीं हुआ, प्रकृति का कार्य भी अधूरा है और मनुष्य उस अधूरे कार्य का केंद्र है। लेकिन अब एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि सुपर माइंड इतना महान है तो वह अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? यदि वह पहले से अस्तित्व में है तो संसार अज्ञान में क्यों पड़ा है? और यहीं से लाइफ डिवाइन हमें उसके सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाती है। चेतना ने स्वयं को क्यों छुपाया? चेतना ने स्वयं को क्यों छिपाया? अब हम द लाइफ डिवाइन के उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्री अरबिंदो केवल दर्शन नहीं कर रहे, वे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि यदि परम सत्य सत्य चित्त आनंद है, यदि अस्तित्व का मूल स्वरूप चेतना और आनंद है, तो फिर यह संसार अज्ञान, संघर्ष और मृत्यु से भरा हुआ क्यों दिखाई देता है? पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, एक तरफ परम सत्य, दूसरी तरफ यह संसार। लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल होती है। वास्तव में दो वास्तविकताएं नहीं हैं, वास्तविकता एक ही है। समस्या यह नहीं कि सत्य गायब है, समस्या यह है कि सत्य छिपा हुआ है। अब कल्पना कीजिए दोपहर का सूर्य चमक रहा है, लेकिन उसके सामने घने बादल आ जाएं। क्या सूर्य गायब हो गया? नहीं, प्रकाश अभी भी मौजूद है, लेकिन हमारी दृष्टि से ढक गया है। इसी प्रकार चेतना नष्ट नहीं हुई, वह स्वयं को ढक चुकी है। यहीं से इवोल्यूशन का सिद्धांत समझ में आता है। सामान्यतः हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, विकास, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं विकास तभी संभव है जब पहले भीतर छिपाया गया हो। जो प्रकट हो रहा है वह पहले से किसी रूप में मौजूद था। यदि चेतना पदार्थ से उभर रही है तो चेतना पहले से पदार्थ के भीतर किसी रूप में छिपी हुई थी। यदि जीवन पदार्थ से उभरा तो जीवन की संभावना पहले से पदार्थ में छिपी थी। यदि मन जीवन से उभरा तो मन की संभावना पहले से जीवन में छिपी थी। इसका अर्थ है विकास वास्तव में एक अनावरण है, जो भीतर छिपा है वही धीरे धीरे बाहर आ रहा है। यही कारण है कि श्री अरबिंदो के लिए ब्रह्मांड कोई दुर्घटना नहीं है। यह किसी अंधी मशीन की तरह नहीं चल रहा जिसके भीतर एक दिशा है, एक उद्देश्य है, एक गहरी चेतन गति है। अब एक और प्रश्न उठता है कि यदि चेतना स्वयं को छिपा रही है तो ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी? अरबिंदो का उत्तर भी सूक्ष्म है। अनंत केवल स्थिर नहीं है, अनंत अपने को व्यक्त भी करना चाहता है। सत्य चित्त आनंद केवल स्वयं में रहना नहीं चाहता, वह अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट भी करता है, और यही प्रकट होना सृष्टि कहलाता है। लेकिन यदि अनंत स्वयं को व्यक्त करेगा तो उसे विविधता भी उत्पन्न करनी होगी, उसे एक को अनेक बनाना होगा। यहीं से संसार का जन्म होता है। एक चेतना असंख्य रूप में प्रकट होती है, एक अस्तित्व असंख्य प्राणियों के रूप में दिखाई देता है, एक आनंद असंख्य अनुभवों में बिखर जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में चेतना स्वयं को क्रमशः सीमित करती जाती है। जितना नीचे उतरती है उतना ही अपनी संपूर्णता को छिपाती जाती है, और अंततः यह पदार्थ तक पहुंचती है। यहाँ वह लगभग पूर्णतः छिपी हुई प्रतीत होती है। यहीं से विकास की यात्रा शुरू होती है। पदार्थ के भीतर छिपी चेतना जागना शुरू करती है, जीवन उत्पन्न होता है। जीवन के भीतर छिपा मन जागता है, मन उत्पन्न होता है, और अब मन के भीतर छिपा सुपर माइंड जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। यही मनुष्य का महत्व समझ में आता है। मनुष्य केवल एक जीव नहीं है, मनुष्य वह स्थान है जहाँ प्रकृति पहली बार स्वयं को सचेत रूप में देखने लगती है। एक पत्थर नहीं जानता कि वह अस्तित्व में है, एक वृक्ष भी स्वयं के विचार नहीं करता, लेकिन मनुष्य पूछ सकता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यही प्रश्न संकेत है कि विकास की अगली पीढ़ी निकट आ रही है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। मनुष्य सोच सकता है कि वह अंतिम उपलब्धि है, और यही अहंकार विकास को रोक देता है। श्री अरबिंदो बार बार संकेत करते हैं कि जिस प्रकार पशु मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकता था, उसी प्रकार वर्तमान मनुष्य भी अपने से ऊपर की चेतना की पूर्ण कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन उसका आह्वान महसूस कर सकता है।
यही आह्वान आध्यात्मिक खोज के रूप में प्रकट होता है, यही बेचैनी के रूप में प्रकट होता है, यही सत्य की प्यास के रूप में प्रकट होता है। और यही कारण है कि मनुष्य हृदय कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो अभी तक पूर्ण रूप से जन्मा नहीं है। और यहीं से द लाइफ डिवाइन का अगला महान प्रश्न खड़ा होता है, यदि सुपर माइंड विकास की अगली अवस्था है तो वह मनुष्य में कैसे प्रकट होगा। यहीं से अरबिंदो मानव से दिव्य मानव की संभावना की ओर बढ़ते हैं, और यह पूरी पुस्तक के सबसे क्रांतिकारी और दूरगामी विचारों में से एक है, मानव से दिव्य मानव की ओर। अब तक आपने सुना कि पदार्थ से जीवन प्रकट हुआ, जीवन से मन प्रकट हुआ, और मन विकास की अंतिम सीढ़ी नहीं है। यहीं से अरबिंदो एक ऐसा विचार रखते हैं जो पहली बार सुनने पर असंभव लग सकता है, लेकिन द लाइफ डिवाइन की पूरी तर्क श्रृंखला धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रही थी। प्रश्न है, यदि प्रकृति ने पशु से मनुष्य को जन्म दिया तो क्या वह मनुष्य से भी कुछ उच्चतर जन्म नहीं दे सकती। श्री अरबिंदो कहते हैं कि क्यों नहीं। यदि विकास एक वास्तविक प्रक्रिया है तो उसका रुक जाना अस्वाभाविक होगा। देखिए, कभी पृथ्वी पर केवल पदार्थ था। यदि उस समय पत्थर से पूछा जाता तो वह कहता कि जीवन तो असंभव है, लेकिन फिर जीवन आया। यदि किसी आदिम जीव से पूछा जाता क्या कभी बुद्धि, विवेक, दर्शन प्रकट होंगे, तो यह भी असंभव प्रतीत होता, लेकिन हुआ। इसी प्रकार आज मनुष्य सोचता है कि उसकी वर्तमान मानसिक अवस्था ही अंतिम उपलब्धि है, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं कि यह भ्रम पहले कई बार हुआ है। प्रकृति हमेशा अपने वर्तमान रूप से आगे बढ़ रही है, और मनुष्य भी उसी यात्रा का एक चरण है। यहीं से दिव्य मानव की अवधारणा आती है। ध्यान रहे, यहाँ श्री अरबिंदो किसी धार्मिक महापुरुष की बात नहीं कर रहे, न किसी चमत्कारी व्यक्ति की, न किसी अलौकिक देवता की। अरबिंदो यहाँ चेतना की एक नई अवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसी अवस्था जहाँ मन की सीमाएं पार होने लगे, जहाँ ज्ञान टुकड़ों में न मिले, जहाँ जीवन भीतर के सत्य के साथ अधिक सामंजस्य में हो, जहाँ विभाजन की संभावना कम हो, जहाँ भय, अज्ञान और संघर्ष अपनी वर्तमान तीव्रता खोने लगे। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। जैसे मानव विकास लाखों वर्षों में हुआ, वैसे ही चेतना का अगला विकास भी एक विशाल प्रक्रिया हो सकता है। लेकिन श्री अरबिंदो का दावा है उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और उसका संकेत क्या है? मनुष्य की बढ़ती हुई बेचैनी। आज मनुष्य के पास पहले से अधिक ज्ञान है, पहले से अधिक तकनीकी है, पहले से अधिक सुविधाएं हैं, फिर भी भीतर कहीं गहरा असंतोष बना हुआ है, क्योंकि बाहरी विकास एक सीमा तक ही समाधान दे सकता है। मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा है जो केवल सुविधा नहीं चाहता, वह सत्य चाहता है, वह पूर्णता चाहता है, वह ऐसा जीवन चाहता है जिसमें भीतर और बाहर का संघर्ष ही समाप्त हो जाए। श्री अरबिंदो के अनुसार यही संकेत है कि चेतना अगली पीढ़ी की ओर धकेल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक का अर्थ है संसार से दूर चले जाना, लेकिन अरबिंदो का मार्ग अलग है। वे संसार को छोड़ने की नहीं, संसार को रूपांतरित करने की बात करते हैं। उनके लिए शरीर बाधा नहीं है, जीवन बाधा नहीं है, पृथ्वी बाधा नहीं है, बाधा केवल अज्ञान है। और यदि अज्ञान दूर हो सकता है तो जीवन स्वयं दिव्यता की अभिव्यक्ति बन सकता है। यही द लाइफ डिवाइन अपने सबसे क्रांतिकारी घोषणा करती है कि पृथ्वी केवल दुख का क्षेत्र नहीं है, यह चेतना के विकास की प्रयोगशाला है। यह वह स्थान है जहां दिव्यता स्वयं को क्रमशः प्रकट कर रही है, और मनुष्य उस महान प्रक्रिया का सहभागी है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, यदि यह सब सत्य है तो व्यक्ति स्वयं क्या करे? क्या यह केवल ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, या मनुष्य अपने जीवन में भी इस विकास में भाग ले सकता है? यहीं से श्री अरबिंदो हमें केवल दर्शन से योग की ओर ले जाते हैं, क्योंकि द लाइफ डिवाइन केवल यह नहीं बताती कि वास्तविकता क्या है, यह भी संकेत देती है कि मनुष्य उस वास्तविकता के साथ कैसे सहयोग कर सकता है। और यही हमें पुस्तक के अंतिम और सबसे व्यवहारिक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और चेतना के विकास में हमारी भूमिका क्या है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां श्री अरबिंदो का दर्शन केवल ब्रह्मांड की व्याख्या नहीं करता, वह सीधे मानव जीवन के अर्थ पर प्रश्न उठाता है।
आखिर हम यहाँ क्यों हैं? क्या जीवन केवल जन्म, संघर्ष, सफलता, असफलता और मृत्यु तक सीमित है? क्या पूरी मानव सभ्यता का अंत भी एक दिन धूल में मिल जाना है? यदि ऐसा है तो फिर इस विशाल विकास यात्रा का अर्थ क्या हुआ? श्री अरविंदो कहते हैं कि यदि हम केवल बाहरी घटनाओं को देखें तो जीवन अक्सर अर्थहीन दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि हम विकास की पूरी प्रक्रिया को देखें तो एक अलग चित्र उभरता है। पदार्थ से जीवन का प्रकट होना कोई छोटी घटना नहीं थी। जीवन से मन का प्रकट होना भी कोई छोटी घटना नहीं थी। और अब मन से उच्चतर चेतना का प्रकट होना बाकी है। इस दृष्टि से मनुष्य केवल एक जीव नहीं है, वह प्रकृति का प्रयोग है। वह चेतना की एक कार्यशाला है। उसके भीतर भविष्य का बीज छिपा हुआ है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा अपने वर्तमान स्वरूप से असंतुष्ट रहता है। उसकी बेचैनी कोई दुर्घटना नहीं है, उसकी खोज कोई गलती नहीं है, उसकी आध्यात्मिक प्यास कोई भ्रम नहीं है। यह सब संकेत है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो अभी पूरी तरह जन्मा नहीं है। यही श्री अरविंदो मानव जीवन का उद्देश्य बताते हैं। जीवन का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, जीवन का उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्त करना भी नहीं, जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति भी नहीं, बल्कि चेतना के विकास में सचेत सहयोग करना है। यही द लाइफ डिवाइन का केंद्रीय संदेश है। मनुष्य पहली ऐसी सत्ता है जो विकास की प्रक्रिया को समझ सकती है, पहली ऐसी सत्ता जो स्वयं पर कार्य कर सकती है, पहली ऐसी सत्ता जो अपने भीतर छिपी दिव्यता को खोज सकती है। और यही उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन यह कार्य कैसे होगा? क्या केवल विचारों से? नहीं। क्या केवल धार्मिक विश्वासों से? यह भी नहीं। क्या केवल दर्शन पढ़ लेने से? नहीं, क्योंकि मन की सीमाएं पहले से सामने आ चुकी हैं। इसीलिए श्री अरविंदो केवल विचार परिवर्तन की बात नहीं करते, वे चेतना के परिवर्तन की बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन की जिसमें मन, जीवन और शरीर तक धीरे धीरे उच्चतर सत्य की प्रति खुलने लगे। यही आगे चलकर उनके इंटरनल योगा का आधार बनता है। लेकिन द लाइफ डिवाइन का मुख्य उद्देश्य योग की तकनीक समझाना नहीं है। उसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ऐसा परिवर्तन क्यों संभव है और क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि विकास का अगला चरण सचमुच सुपर माइंड है तो किसी न किसी रूप में मानवता को उसकी ओर बढ़ना ही होगा। जैसे जीवन ने पदार्थ को बदल दिया, जैसे मन ने जीवन को बदल दिया, वैसे ही उच्चतर चेतना मनुष्य को बदल सकती है। और तब मानव जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं रहेगा, वह दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति बन सकता है। यही द लाइफ डिवाइन का शीर्षक समझ में आता है। पुस्तक का नाम केवल लाइफ नहीं है, द लाइफ डिवाइन, अर्थात ऐसा जीवन जिसमें दिव्यता केवल मंदिरों में ना हो, केवल ध्यान की गुफाओं में ना हो, केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी अवस्था में ना हो, बल्कि जीवन के बीचों बीच प्रकट हो, शरीर में, विचारों में, कार्यों में, संबंधों में। पृथ्वी पर यह स्वप्न है जिसे श्री अरविंदो मानव विकास की अगली संभावना के रूप में देखते हैं। और यहीं द लाइफ डिवाइन की यात्रा अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है। श्री अरविंदो के अनुसार अस्तित्व एक है, चेतना वास्तविक है, संसार भ्रम नहीं है। विकास केवल जैविक नहीं, चेतनात्मक भी है। मनुष्य अंतिम नहीं है, सुपर माइंड विकास की अगली संभावना है और मानव जीवन का उद्देश्य उस दिव्य संभावना को पृथ्वी पर प्रकट करने में सहयोग देना है। यही द लाइफ डिवाइन का हृदय है, यही उसका केंद्रीय तर्क है और यही वह दृष्टि है जिसमें श्री अरविंदो को आधुनिक युग के सबसे मौलिक दार्शनिकों में स्थान दिलाया। और अब मैं यहीं पर आज की चर्चा को विराम देता हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, जो कुछ आपने अभी सुना है वह द लाइफ डिवाइन का केवल एक संक्षिप्त मानचित्र है, पूरा प्रदेश नहीं। श्री अरविंदो की द लाइफ डिवाइन कोई छोटी पुस्तक नहीं है, इसके विभिन्न संस्करण हैं, लेकिन सामान्यतः यह लगभग 1000 से 1100 पृष्ठों के बीच एक विशाल दार्शनिक कृति मानी जाती है। इस पुस्तक में केवल सुपर माइंड की चर्चा नहीं है, केवल चेतना की चर्चा नहीं है, या केवल ईश्वर की चर्चा नहीं है, बल्कि यह पुस्तक अस्तित्व, चेतना, आनंद, पदार्थ, जीवन, मन, विकास, अज्ञान, दुख, बुराई, आत्मा, प्रकृति और मानवता के भविष्य की एक एक विस्तृत दार्शनिक यात्रा है। सच कहूं तो
ऐसी पुस्तक को पूरी तरह एक वीडियो में समेटना लगभग असंभव है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूरे समुद्र को एक गिलास में नहीं भर सकता, उसी प्रकार द लाइफ डिवाइन जैसी पुस्तक को कुछ घंटों में पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। आज की चर्चा का उद्देश्य पुस्तक का स्थान लेना नहीं था। उद्देश्य केवल इतना था कि आप श्री अरबिंदो की केंद्रीय दृष्टि को समझ सकें। और यदि इस वीडियो ने आपके भीतर प्रश्न जगाए हैं, यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, यदि इसने चेतना, जीवन और मानव भविष्य के बारे में आपकी जिज्ञासा बढ़ाई है, तो समझिए कि हमने श्री अरबिंदो की दिशा में पहला कदम रख दिया है। और शायद यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी है। यह आपको उत्तरों से अधिक प्रश्न देती है और फिर धीरे धीरे आपको उस प्रश्नों से भी आगे ले जाती है। श्री अरबिंदो ने एक बार लिखा था कि मनुष्य एक संक्रमणशील प्राणी है, एक ऐसा प्राणी जो अभी पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है कि हमारी पूरी यात्रा का अर्थ भी इसी वाक्य में छिपा हो। हम जो हैं वह अंतिम नहीं है। हम जो बन सकते हैं, वास्तविक कहानी शायद वहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।